जय गोविंद, जय गोपाल। गोपाल, गोकुल, गोविंद, गोवर्धन, गोलोक, कितने सारे नाम गो से जुड़े हुए हैं। गौ मतलब गति, मनुष्य के विकास की गति। भगवान कृष्ण ने मानव जाति को दो वरदान दिए, एक तो गीता और एक गौ। दोनों ही मानव जीवन में बड़े ही महत्वपूर्ण अंग हैं। जहाँ गीता मनुष्य के आत्मिक विकास की द्योतक है, वहाँ गाय मनुष्य के आर्थिक, शारीरिक और मानसिक विकास की द्योतक है। गाय देश का प्राण है, जीवन है। गाय से अर्थ की उत्पत्ति होती है। अर्थ मतलब पैसा, अंग्रेजी में अर्थ मतलब धरती। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। यदि अंग्रेजी के अर्थ को मतलब मिट्टी को यदि गोबर से तृप्त किया जाए, पोषित किया जाए, तो जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। परिणाम स्वरूप धरती अच्छी फसल देती है। अच्छी फसल तो अच्छी कमाई। इसका अर्थ ये हुआ कि गौ से अर्थव्यवस्था ठीक होती है। दोनों अर्थ की प्राप्ति होती है, दोनों अर्थव्यवस्था ठीक होती है। जमीन की अर्थव्यवस्था मतलब जमीन की व्यवस्था भी ठीक होती है और पैसे की व्यवस्था भी ठीक होती है। इसीलिए भी गौ का पालन और संरक्षण करना चाहिए। सभी व्यक्ति जागृत हो जाएं और गोपालन किया जाए तो लाखों बेरोजगारों को काम मिल सकता है। हम ये दावे के साथ कहते हैं कि पढ़े लिखे व्यक्ति डिग्री लेकर घूमते हैं, हो सकता है कि वो बेकार हों, पर जो व्यक्ति गोपालन करता है और सही ढंग से करता है, उससे वो एक व्यक्ति हजारों लोगों को काम देने की ताकत रखता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास। पंचगव्य में कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों का निर्मूल करने की ताकत है। गाय के गोबर के कंडे जहाँ पर जलाए जाते हैं, वहाँ वातावरण शुद्ध, पर्यावरण शुद्ध होता है। अब तो विज्ञानियों ने भी ये सिद्ध कर दिया है, संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसका मल, मूत्र, दूध, दही, छाछ, हर चीज़ जिसकी सदुपयोग में लाई जा सकती है, केवल और केवल वो संसार का एक ही प्राणी है। इसीलिए उसे प्राणी नहीं, माता का दर्जा दिया गया है। गावो भूतम च भव्यम च, गावो पुष्टि सनातनी, गावो लक्ष्म्यास्तथा मूलम, गोशुम दत्तम न नश्यति। अर्थात गाय भूत हैं, गाय भविष्य है। गाय सदा रहने वाली पुष्टि का कारण है। गायों को जो कुछ भी दिया जाता है वो सदा रहने वाला दान मनुष्य को अक्षय फल देने वाला होता है। गाय लक्ष्मी का मूल है। अर्थव्यवस्था यदि सही करनी हो, यदि गरीबी को दूर करना हो, अवश्य गाय का पूजन करना चाहिए। स्वास्थ्य उत्तम करना हो तब गाय के पंचगव्य का सेवन और गाय को हाथ फेरना चाहिए। वास्तु दोष अगर ठीक करना हो तो गाय के उत्पादों का उपयोग अवश्य करना चाहिए। संतान रहित दंपत्ति यदि संतान चाहते हो, उसे गौ का पूजन करना चाहिए। जो स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हें हर रोज गौग्रास अवश्य निकालना चाहिए। बिना भूले गौग्रास अपने भोजन से निकालकर खिलाने वाले व्यक्ति का अनिष्ट नहीं होता। जो अपना सौभाग्य बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें गाय की खुर की मिट्टी का तिलक हर रोज करना चाहिए। गायों की महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। भगवान राम ने अपने काल में कहा था
कि मैं दशरथ पुत्र राम होकर आया हूँ, तब मुझे लोग राजा का पुत्र कहकर पुकारते हैं और मुझे गौ की सेवा करने नहीं देते हैं। अब मैं जब दूसरा अवतार लूँगा तो ऐसा अवतार लूँगा जिसमें मैं गायों की खूब सेवा करके अपने मन की इच्छा को पूरा करूँगा। बताइए, जहाँ भगवान स्वयं गाय की सेवा करने के लिए कृष्ण अवतार में गोपाल बन जाते हैं, तब एक क्या साधारण मनुष्य को गाय की सेवा, गाय की शुश्रूषा, गाय को ग्रास खिलाना, गाय का सम्मान करना क्या नहीं बनता? गायों की महत्ता अब जमाना जान रहा है। आने वाली गोपाष्टमी को गाय की पूजा कर आप अपनी सौभाग्य, सुख, समृद्धि, आर्थिकता, आध्यात्मिकता और बौद्धिकता में विकास करें। गोपाष्टमी को शाम को 4 बजे जब गोधूली की बेला होती है, उस समय गाय का पूजन करना चाहिए, पर अब तो लोग 12 बजे कर लेते हैं। तब तक व्रत करना चाहिए, गाय की पूजा करनी चाहिए, गाय को ग्रास खिलाना चाहिए, तिलक करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। गाय को घास खिलाते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र का जप करके जल घास पर छिड़क कर फिर गाय को खिलाना चाहिए। गावों में मातरः सर्वा पितरश्चैव गोवृषाः ग्रास मुष्टिम मया दत्तम प्रतिगृह्णीत मातरः, अर्थात इस संसार की समस्त गौएं मेरी माता हैं, सभी बैल मेरे पिता समान हैं। माताओं, मैंने तुम्हारे आगे कुछ मुट्ठी ग्रास की रखी है, कृपया मेरी इस सेवा को स्वीकार करिए। ऐसी भावना करते हुए, ऐसी प्रार्थना करते हुए गौग्रास गाय को खिलाना चाहिए। इस प्रकार प्रार्थना करके गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए गौग्रास अर्पण करने का पुण्य फल क्या होता है वो भी सुनिए। यत् कृतं दुष्कृतं तेन ज्ञानतो अज्ञानतोऽपि वा, जानबूझकर या अनजाने में किए हुए दुष्कृत पाप, तस्य नश्यति तत्सर्वम, वो सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। दुस्वप्नम च विनश्यति, दुस्वप्नों का नाश होता है। इसीलिए बिना भूले अपने हाथ से गौग्रास अवश्य खिलाना चाहिए। उसका पुण्य फल आपने सुन लिया। जितने कितने भी पाप हुए हों, जाने या अनजाने, वो नष्ट होते हैं गाय को घास खिलाने से।